हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ एमपी डीएलएड रिजल्ट रिलेटेड क्वेश्चन। यानी कि आप लोगों को पता है जैसे कि एमपी डीएलएड जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो मुझे कमेंट्स में बार बार पूछे जा रहे हैं या आपके मन में भी वो क्वेश्चन होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में आज वो क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल बटन को क्लिक कर दिए ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है मुझे पूछा जा रहा है कि FLDTH का मतलब क्या है। बहुत से बच्चों के जो रिजल्ट है उस पे कुछ सब्जेक्ट के आगे FLDTH लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है फेल्ड इन थ्योरी। मतलब आपके जिस भी सब्जेक्ट के आगे FLDTH का ये बना हुआ है सिंबल, ये वर्ड्स लिखे हैं, तो इसका मतलब है आप उस थ्योरी पेपर में फेल हैं। और अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है और आपका फिर भी FLDTH लिखा है तो उसका मतलब भी यही होता है कि आप उस थ्योरी पेपर में फेल है, आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है। तो अब आपको उम्मीद करती हूँ कि FLDTH का मतलब समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, यानी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें। अब आप लोग सोचेंगे कि परसेंटेज में क्या रखा है, तो इसमें मैं क्यों बता रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो आप लोगों का रिजल्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, थ्योरी और प्रैक्टिकल, दोनों के आपके अलग अलग मार्क्स हैं। तो आप उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे तो मैं आपको बताऊँगी। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में तो आप लोगों को क्या करना है, जो आपके थ्योरी के मार्क्स हैं और जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं जो आपके मिले हैं उन दोनों को प्लस करके उनको आपको 1150 से डिवाइड करना है, फिर आपको उसको 100 से इंटू करना है, तो आप लोगों का जो परसेंटेज है वो निकल जाएगा। और अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप लोगों को अपना थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स को प्लस करके उसको 1250 यानी 1250 से डिवाइड करना है, और फिर जो भी आपका आंसर आए उसको आपको 100 से इंटू करना है, तो आपका जो सेकेंड ईयर के परसेंटेज है वो निकल जाएंगे। तो आपका फर्स्ट ईयर का जो कैलकुलेशन होगा वो 1150 से होगा और सेकेंड ईयर का जो कैलकुलेशन होगा टोटल वो 1250 से होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है सप्लीमेंट्री चांसेस के से रिलेटेड। जो बच्चे फेल हो गए हैं या जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों को 3 चांसेस मिलती हैं, 3 चांसेस मिलती हैं। तो एक तो आपकी हो चुकी है, तो अब आपके पास 2 चांसेस हैं। तो आप लोग अपना एग्ज़ाम 2 चांसेस में दे सकते हैं। तो ये जो चांसेस हैं आप लोगों को विद इन 1 to 2 मंथ्स मिल जाएंगी। आप लोगों का जो सेकेंड चांस का पेपर है वो हो सकता है कि आपका 1 से 2 महीने में हो जाए। तो जो भी बच्चे कोई भी सब्जेक्ट में फेल हैं या आप लोग अभी फर्स्ट चांस में अपना जो एग्ज़ाम है वो नहीं दे पाए थे किसी सब्जेक्ट का या पूरे सब्जेक्ट का नहीं दे पाए थे, तो आप लोग सेकेंड चांस में वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जा रहा है रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन और रीटोटलिंग से रिलेटेड। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों का किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, आपको लगता है आप तभी रीचेकिंग कराएं या रीटोटलिंग कराएं। अगर आपको लगता है जैसा आपने लिखा आपको वैसे मार्क्स नहीं आए हैं तो आप लोग रीचेकिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोगों का फॉर्म ये तो आ गया होगा, आप लोग चेक कर लिए, या आपका आने वाला होगा, तो आप लोगों को ऑनलाइन वो फॉर्म भरना है MP ऑनलाइन से और सबमिट करना है। तो फिर आपका जो पेपर है वो रीचेक होने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो फिर से आपको मिल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, वो है विदहेल्ड मीनिंग। कुछ बच्चों के जो रिजल्ट हैं उस पर विदहेल्ड लिखा आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग फेल हो गए हो। आप लोगों का जो रिजल्ट है वो किसी वजह से रोक दिया गया है। वो क्या वजह है तो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ दिन आप लोग रुकिए, 2 से 3 दिन आप लोग वेट कीजिए। उसके बाद फिर अगर आपका जब भी विदहेल्ड लिखा आ रहा है तो आप लोगों को इसके लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है।
वो एप्लीकेशन को लिख के आपको अपने बोर्ड को जाके सबमिट करनी है। तो जो एप्लीकेशन है वो क्या लिखनी है और कैसे लिखनी है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है अपनी पुरानी वीडियो में। अगर आपको भी वो एप्लीकेशन चाहिए कि वो एप्लीकेशन कैसे लिखनी है तो मैंने उसको पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है। मैंने उसके 3 फॉर्मेट बताए, तो आपको जो भी इजी लगे आप वैसे एप्लीकेशन लिख के आप अपने जो बोर्ड है वहाँ आप भेज सकते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन वेट करने के बाद ही। तो मैं उस एप्लीकेशन को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसकी लिंक, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके रिजल्ट पे विथहेल्ड लिखा आ रहा है तो उसकी क्या क्या वजह हैं। तो सबसे पहले है नॉन पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस फ्रॉम द कॉलेज। हो सकता है कॉलेज की तरफ से आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है या कुछ भी फीस है उसका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, या आपका नॉन अप्रूवल ऑफ योर एडमिशन, कॉलेज की तरफ से कोई आपके एडमिशन का अप्रूवल नहीं हुआ है, या आपके कॉलेज की तरफ से कोई भी एप्लीकेशन नहीं मिली है, या आपकी जो कॉलेज की तरफ से जो एप्लीकेशन होती है वो नॉन एक्टिवेशन हो, या जो आपके जो थ्योरी मार्क्स हैं या इंटरनल मार्क्स हैं वो अभी तक आपके जो बोर्ड है वहाँ पर नहीं पहुँचे हों। तो बहुत सारे यहाँ पर मैंने रीज़न्स दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपका जो रिज़ल्ट है वो होल्ड कर दिया गया है। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, 2 से 3 दिन वेट करना है, और अगर उसके बाद भी विथहेल्ड लिखा आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है, जो आपको अपने प्रिंसिपल के थ्रू बोर्ड ऑफिस में फॉरवर्ड कराना है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगी वो लेटर या एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो।